नारद जी जब वृंदावन को आए तो यमुना की कलकल करती हुई धारा को देख करके मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए नारद जी। जो दृश्य देखे सब भूल गए और वृंदावन के कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्षों का जीवन, नदी का जीवन और संतों का जीवन, ये तीनों एक जैसा ही है। कितने वर्ष लगते हैं वृक्ष को फल देने के लिए, और वृक्ष अपने पुत्र, फल जो हैं वो वृक्षों के पुत्र ही तो हैं, मानवों के कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के लिए समर्पित कर देते हैं। नदी कभी अपने लिए जल नहीं सींचती, बह रही है कल्याण के लिए। ऐसे ही साधु वन में भजन कर रहे हैं, किसके लिए? परोपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम च कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हरंति संत सज्जन। तो युवती ने नारद जी को पुकारा। नारद जी जैसे समीप आए तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? काशी तुम का विमोचयिमा, नार्य का पद्मलोचना, तुम कौन हो? ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? और तुम्हारे आसपास ये जो स्त्रियां हैं ये कौन है? मुझे विस्तार से बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है? तब युवती बोल पड़ी कि नारद बाबा, मैं अपना पूर्ण परिचय आपको देती हूं। अहम भक्तिरिते ख्याता हिमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर्जरो। नारद बाबा, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे बेटे हैं। हिमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। गंगा आदि नदियां। नारद जी ने देखा कि मैया युवती और पुत्र दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? अपना पूर्ण परिचय दो। ऐसा कैसे हुआ? तब भक्ति महारानी अपना पूर्ण परिचय दे रही हैं और कह रही हैं, नारद बाबा, उत्पन्ना द्रविणे सा वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। नारद बाबा, मैं द्रविण अर्थात केरल में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात को आई तो मैं जर्जर हो गई। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या गुजरात में पापी रहते हैं? बोले नहीं, गुजरात में अधिक धनी लोग रहते हैं, और जहाँ धन होता है वहाँ भक्ति नहीं होती। भक्ति तो व्यक्ति जब करता है जब जीवन में कष्ट होते हैं, तब भगवान की याद आती है कि प्रभु इस कष्ट से निवारो, आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके नाम से अनुष्ठान करवाएंगे, पूजा करवाएंगे। सुख में किसी को भगवान याद आती है क्या कभी? तो गुजरात में जाकर के भक्ति जर्जर हो गई। या इसको हम ऐसे समझें, जब हृदय द्रवीभूत होता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। द्रविण में भक्ति जन्म ली ना, तो जब हृदय द्रवीभूत होता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। आगे भक्ति बड़ी हुई, तो जब कानों के माध्यम से हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो भक्ति बढ़ती है, और भक्ति जब बढ़ जाती है तो ये जो हमारा हृदय है ये महाराष्ट्र सौराष्ट्र बन जाता है। भगवान इसके अंदर आ जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा से विमुख हो जाता है, भगवान के भजन से विमुख हो जाता है, तो वही जीर्णताम, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जर्जर हो जाता है। तो एक कहानी है हमारे गुजरात, जिससे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम संकीर्तन करते हैं ना, देख लिए, मैं आपको बताऊं भगवान की जो कथा है। भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है औषधि, और हरिनाम संकीर्तन क्या है? बोले रसायन। डॉक्टर आपको औषधि दे दे और देने के बाद कहे कि देखिए गर्म पानी से लेना है और ये विधि है, इस प्रकार से है, तो वो दवाई काम करती है। इसी प्रकार कथा वन साइडेड कम्युनिकेशन है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो हम बोल रहे हैं और पीछे से आप बोल रहे हैं,
तो ये जो औषधि है पूर्ण रूप से लाभ करती है।